हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम देखने वाले हैं सीबीजी पीजी चंद्रभानु गुप्ता कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2019। इस पेपर में आपको सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको आसानी हो इसके लिए हमने यहाँ पर आंसर भी अवेलेबल करवा दिए हैं क्वेश्चन के साथ साथ। हम मेनली एग्रीकल्चर पोर्शन सॉल्व करेंगे, इसके अलावा अन्य पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 22 मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। पटरियों में निकुंज बनने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? आंसर इज बी, तापमान में बदलाव। तापमान में बदलाव होने से पटरियों में निकुंज नहीं बनते हैं। यहाँ पर रेल की पटरियों की बात की जा रही है। क्वेश्चन 32 देखिए, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? आंसर है डी, वो है एसीटोन। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों का ही प्रयोग शल्य चिकित्सा के दौरान बेहोश करने या अंग को शून्य करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार आप केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 42 है, अम्ल वर्षा होती है। आंसर है ए, कारखानों के कारण। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जब वायुमंडल में मिलते हैं, जिससे अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता है। इसी प्रकार कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पर आई है। क्वेश्चन 51 है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आंसर है बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। इसके लिए हम खमीर या ईस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन 61 है, जो कि मैथ्स से है। मैथ्स में हमने आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अवेलेबल कराए हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है? यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है उसमें आपको बताना है कि कौन सा भिन्न घटते क्रम में रखा गया है। इसके लिए भिन्नों को पहले दशमलव में बदला और दशमलव में बदलकर इन्हें अवरोही क्रम में जमा कर देखा। इसका आंसर है बी, निम्न में से सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, किसी संख्या का 1/4वां भाग 3/4वां भाग 363 के बराबर हो तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पे संख्या को x मानते हुए सॉल्यूशन किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 63 देखिए, किसी संख्या का 3/4वां भाग 2/5वां भाग का अंतर उसी संख्या के 3/4वां भाग व 1/8 का 9 हो तो संख्या क्या होगी? यहाँ पर फिर से संख्या को x माना, उसके 3/4 और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 2/5 को रखकर क्वेश्चन सॉल्व किया है और x का मान निकला है वो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 और उनका गुणनफल 27 है, उस संख्या का 1/3 क्या होगा? यहाँ पर आंसर आ रहा है 31, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार x + y = 12 और x × y = 27 का समीकरण बनाकर हल किया गया है क्वेश्चन को। इस प्रकार क्वेश्चन 65 देखिए, 251 को गुणा करना है 176 में, जिसका आंसर आया है सी। क्वेश्चन 66 है, यहाँ पर 4400 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4400 जो है वो 66 के वर्ग से बड़ा और 67 के वर्ग से छोटा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, सतत दो सम संख्याओं का गुणनफल 5328 है, इनमें छोटी संख्या क्या है?
इसमें से आपको दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 5328 है, उसमें छोटी संख्या निकालनी है। यहाँ पर माना कि छोटी संख्या x व बड़ी संख्या x+2 है बराबर 5328 रखेंगे और x का मान निकला, वो निकला है 72 और छोटी संख्या हमने x मानी थी तो इसे 72 मान लिया। क्वेश्चन 68 आप देख सकते हैं। एक द्विअंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है। इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 15 है। यह द्विअंकीय संख्या ज्ञात करनी है। इसका आंसर डी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंकों को परस्पर बदलने के कारण हमको दो उत्तर प्राप्त होंगे, जैसे 96 और y अगर बड़ा हुआ x से तो संख्या हो जाएगी 69। क्वेश्चन 8115 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? आंसर है इसका बी 166। इसका सॉल्यूशन वो ऊपर भी देख चुके हैं। क्वेश्चन 70 लगातार चार सम संख्याओं का योग 180 है। अगली चार लगातार सम संख्याओं के समूह का योग क्या होगा? यहाँ पर आप मान लेंगे संख्याएं x, x+1, x+2, x+4, x+6 मानी है और x का मान ज्ञात करके आगे का सॉल्यूशन किया है और इसका आंसर है बी, उनका योग 212 होगा। क्वेश्चन 8602 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? इसका आंसर है बी, जो है 47 और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अप्रोक्स वर्ग लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 एक द्विअंकीय संख्या के दो अंकों का योग 15 है। इसके दो अंकों के बीच का अंतर 3 है। इस द्विअंकीय संख्या के दो अंकों का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे आंसर है सी 54। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल वैसे ही ऊपर की तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इन्होंने एक अंक द्विअंकीय संख्या का एक अंक x और दूसरा अंक y मानकर उन दोनों का जोड़ बताया है 15 और उन दोनों का घटाव में आंसर बताया है 3 और इस प्रकार समीकरण बनाकर हल किया है। क्वेश्चन 74 आप देख सकते हैं 5 घंटियां क्रमशः 9 सेकेंड, 6 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतरालों पर एक साथ बजने लगती है। 1 घंटे की अवधि में ये एक साथ कितनी बार बजेगी? इस क्वेश्चन को इन्होंने लघुत्तम समापवर्तक विधि से सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने लघुत्तम समापवर्तक लिया है और इसका आंसर आया है 10। क्वेश्चन 75 दो उत्तरोत्तर विषम संख्याओं का गुणनफल 4623 है। अगली दो उत्तरोत्तर विषम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को देखिए इन्होंने किस प्रकार सॉल्व किया है। इन्होंने वर्गमूल विधि से इसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन 9068 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए? यहाँ पर आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख सकते हैं, वर्गमूल विधि से किया है इसे भी। क्वेश्चन 77 786 बार 467 कितना होगा? 786 को आपको 467 बार लिखना है और वह कितना होगा, इसके लिए आप 786 में 467 का गुणा कर देंगे और जो आंसर आएगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 सतत 5 विषम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 55 है। बी और डी का गुणनफल क्या होगा? यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को x का मान निकालते हुए सॉल्व किया है और किस प्रकार समीकरण जमाया है। क्वेश्चन 79 एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 6 है और उनके बीच का अंतर 2 है। इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा? आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर से उसी प्रकार से इन्होंने सॉल्यूशन किया है समीकरण लगाकर। माना कि संख्या का एक अंक x है व दूसरा अंक y है तो x + y = 6। इसके अलावा हमको प्रश्न में देखिए क्या दिया था, और दोनों अंकों के बीच का अंतर 2 है तो माना x - y = 2। यहाँ पर आप x का मान निकालेंगे दोनों समीकरणों से। x का मान आएगा 4 और y का मान आएगा 2।
अब x इंटू वाई का माना जाएगा 8। सो यहाँ पे आंसर होगा ई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 80, ए बी सी डी ई और 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं का योग 475 है। ए और ई का गुणनफल क्या है? यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आंसर है डी, 9009। क्वेश्चन 81 है, लगातार 2 सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है। अगली 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है? यहाँ पर आंसर आया है ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 82, 8008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 से छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, नीचे सॉल्यूशन दिया गया है क्वेश्चंस का। यहाँ पर भिन्न दी गई है और उनके मूल्य के आरोही क्रम में लगाने पर कौन सा तीसरा अंक होगा? यहाँ भी आप दशमलव विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जितनी भी भिन्न दी गई है उनका दशमलव निकाल लेंगे और फिर उनको आरोही यानी बढ़ते क्रम में जमा देंगे। तो यहाँ पर आंसर आया है 4/5। क्वेश्चन 86, निम्न भिन्नों में से किस सेट में भिन्न अवरोही क्रम में है? इसका आंसर हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन 87, 2 अंकों की संख्या के इकाई तथा 2.5 अंक आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल से 18 कम है। यदि दोनों अंकों का योग 6 है तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या होगी? तो आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है उन्होंने। दोनों अंकों को x, 2.5 के अंक को x तथा इकाई के अंक को y मानकर सॉल्यूशन किया है इनने। क्वेश्चन 89, सतत 5 सम संख्याओं a b c d और e का योग 130 है तो इनका गुणनफल क्या होगा? आंसर इज सी। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप किस तरह से किया है। क्वेश्चन 90 आप देख ले पहले। 4052 एक संख्या के वर्ग को घटाने पर प्राप्त अंतर को 15 गुना करने पर उत्तर 41,340 आता है। वह संख्या क्या होगी? यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर आया है ए, 36। नेक्स्ट पोर्शन है विच इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। फाइनली क्वेश्चन 91, विश्व में निम्न फसल में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में बोया जाने वाला क्षेत्रफल किसका है? आंसर है ए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चावल का है और सेकंड नंबर पर भारत में गेहूं का है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल का है जो कि कितना है? आंसर है सी, वो है 45 मिलियन हेक्टर। क्वेश्चन 93 जो कि फिर से राइस से है, ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज शामिल है? आंसर है सी, ओराइजा वंश में 24 स्पीसीज शामिल है। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज से संबंधित है? भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म संबंधित है ए, इंडिका से, एंड जैपोनिका जापान में उगाई जाती है। क्वेश्चन 95, चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र या नॉन ट्रेडिशनल एरिया इंडिया में कौन से हैं? आंसर है ए, पंजाब व हरियाणा। क्वेश्चन 96, छिलके या डिहल्ड वाले चावल को कहते हैं? छिलके या डिहल्ड राइस को क्या कहेंगे? आंसर है बी, भूरा चावल या ब्राउन राइस। क्वेश्चन 97, चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए? चावल के पकने के समय तापक्रम कैसा होना चाहिए? तापक्रम होना चाहिए कम, लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। चावल पोएसी फैमिली से संबंधित है और साथ ही यह एक C3 प्लांट है। ओस राइस की बुआई का समय क्या है? आंसर है सी, मई जून, जो कि समर के टाइम बोया जाता है। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान क्या होना चाहिए? आंसर है ए, 4 से 6।
क्वेश्चन 100, निम्न में से किस्मों में से धान की कौन सी किस्म डॉर्फ उत्परिवर्तित है या उसमें डॉर्फ म्यूटेशन पाया जाता है? आंसर है डी, जो है जगन्नाथ। क्वेश्चन 101, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए? आंसर है सी, सामान्य विधि में 1000 वर्ग मीटर और SRI और डेपोक मेथड में यह भिन्न भिन्न हो सकती है। क्वेश्चन 103, धान की नर्सरी तैयार करने की आर्द्र विधि और वेट मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। धान की वेट मेथड का यूज़ अगर आप कर रहे हैं रोपाई में तो इसमें पौधे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? आंसर है सी, 20 से 25 दिन। क्वेश्चन 103 है, धान की ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बाद प्रोपोनिल या स्टाम्प एप 34 खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए? आंसर है बी, 6 से 8 दिन बाद। क्वेश्चन 104, किस कीट के द्वारा धान में टुंगरो वायरस फैलता है? आंसर है सी, ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है। क्वेश्चन 105, धान के पौधों के कल्लों में रुफला तना क्वेश्चन 105, धान के पौधों के कल्लों में रुफला तना या प्याजी पत्ती सिल्वरी शूट ऑफ ओनियन लीफ लक्षण किस कीट के कारण उत्पन्न होते हैं? आंसर है बी, वो है गालमिच इंसेक्ट। क्वेश्चन 106, गंधी बग पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? आंसर है गंधी बग दूधिया अवस्था। क्वेश्चन 107, ओराइजा सटाइवा जो कि डिप्लॉयड स्पीसीज है में क्रोमोसोम संख्या क्या है? आंसर इज बी, ओराइजा सटाइवा 2n = 24। क्वेश्चन 108, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए, इसमें विटामिन ए प्रिकर्सर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 109, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की? आंसर है सी, 1 नवंबर 1977 में। क्वेश्चन 110, भारतीय बोना गेहूँ कौन सा है? आंसर है सी, ये है ट्रिट्रिकम स्पेरोकोकम। क्वेश्चन 111, गेहूं का उद्भव स्थल या उत्पत्ति स्थान माना जाता है? आंसर है बी, दक्षिण पूर्वी और साउथ वेस्ट एशिया। क्वेश्चन 112, मैक्सिकन मोना गेहूं ड्वार्फ वीट भारत में किसके द्वारा लाया गया? आंसर ए, डॉक्टर N.E. बोरलॉग। N.E. बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा इंडिया में लाया गया। क्वेश्चन 113, विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है जबकि प्रथम स्थान चीन का है? आंसर है ए, भारत का द्वितीय स्थान है गेहूं के उत्पादन में। क्वेश्चन 114, अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? आंसर है सी, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 115, गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर में क्या होगी? आंसर है सी, 100। क्वेश्चन 116, सामान्यतः गेहूं की फसल में NPK की मात्रा कितनी होती है? रिकमेंडेड डोज फॉर वीट कल्टीवेशन। आंसर इज बी, 120-60-30। क्वेश्चन 117, धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आंसर इज यूरिया सुपर ग्रैन्युअल्स और नील हरित शैवाल का प्रयोग करके। क्वेश्चन 118, फेलरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? फेलरिस माइनर ग्रेमिनी कुल से संबंधित है और इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। इसकी समस्या सबसे ज़्यादा गेहूं में देखी जाती है। क्वेश्चन 119, हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही है? आंसर है बी, गेहूं व चावल में। हरित क्रांति में गेहूं चावल की बोनी किस्मों का प्रयोग किया गया था। धान की फसल में अकॉइची डिसीज किसकी टॉक्सिसिटी के कारण होता है? आंसर इज डी, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण। गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? आंसर है ए, CRI स्टेज के समय, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन भी कहते हैं। क्वेश्चन 112, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है। फ्लेरिस माइनर के
1000 दानों का भार लगभग 2 ग्राम होता है। क्वेश्चन 123, नोबल केन का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर इज ए सेकेरम ऑफिसिनेरम इज अ नोबल केन। क्वेश्चन 114, गन्ने की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सर्वाधिक है? आंसर है ए यूपी में। गन्ने के टुकड़े सुगर केन सेड्स पर स्थायी जड़ें होती है। स्थायी जड़ें कौन सी हो जाएगी? आंसर इज बी शूट रूट्स। गन्ने की जड़ों को शूट रूट्स भी कहते हैं। गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 127, अस्साली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? आंसर है ए जुलाई से अगस्त में। क्वेश्चन 128, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर है बी विच इज पोटेशियम। क्वेश्चन 129, गन्ने की रोपाई के कितने माह तक गन्ने की फसल में खरपतवार स्पर्धा बनी रहती है? आपने एक बार गन्ने की रोपाई कर दी, उसके बाद कितने समय तक इसमें खरपतवार की स्पर्धा बनेगी? आंसर इज बी 4 माह तक। क्वेश्चन 130, गन्ने का सबसे भयंकर रोग मोस्ट सीरियस डिसीज है? आंसर है बी रेड रॉट डिसीज विच इज अ टाइप ऑफ फंगल डिसीज। क्वेश्चन 131, गन्ना रोपाई की नाली विधि या ट्रेंच मेथड भारत के किस क्षेत्र में प्रचलन में है? आंसर इज सी तटीय क्षेत्रों में गन्ना के लिए नाली विधि का या ट्रेंच विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 132, एप्रिकेनिया मिलेनोल्यूका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर इज सी सुगर केन के पायरिल्ला इंसेक्ट के खिलाफ। क्वेश्चन 133, निम्न में से कौन सा सबसे मोटा अनाज है? पेनिकम मिलिएसियम, इकाइनोक्लोआ, फरुमेंटेशिया, सिटेरिया इटैलिका, पेस्पेलम स्क्रोबाइलेकुटम। आंसर है डी पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम। क्वेश्चन 134, प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का कितना प्रतिशत तक योगदान है? आंसर है ए लगभग 52% एंड फ्लैग लीफ व्हीट में पाई जाती है। क्वेश्चन 135, निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा व जलाभाव ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग से प्रभावित होती है? आंसर है बी वो है मक्का। क्वेश्चन 136, मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों को एट्राजिन खरपतवार नाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवार नाशी से नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि मक्का के पौधे में इस खरपतवार नाशी के डिग्रेडेशन का किसी एंजाइम द्वारा निम्नीकरण किया जाता है। आंसर है डी वो है GSH एंजाइम। क्वेश्चन 137, मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र क्रॉप रोटेशन को अपनाना जाना चाहिए? आंसर है डी सोयाबीन, गेहूं, मूंग। क्वेश्चन 138, अंतर फसलीय सिस्टम या इंटरक्रॉप सिस्टम्स के से अनुकूलतम उत्पादन लेने के लिए कौन सा उर्वरक शेड्यूल काम में लेना चाहिए? आंसर इज डी केवल मुख्य फसल को पूर्ण संतुलित मात्रा और फुल रिकमेंडेड डोज को ही काम में लेना चाहिए। क्वेश्चन 139, मृदा का यांत्रिक विश्लेषण या मैकेनिकल एनालिसिस किस नियम पर आधारित है? आंसर इज बी स्टोक्स के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिक एसिड ह्यूमस का एक फ्रैक्शन है जो कि ह्यूमिक एसिड जो होता है वो क्षार में घुलनशील होता है व अम्ल में अघुलनशील होता है। क्वेश्चन 141, पेक्टिन की माप की जाती है? पेक्टिन की माप की जाती है आंसर है ए चेलीमीटर यंत्र द्वारा। क्वेश्चन 142, कम स्वेलिंग का कारण क्या है? कम स्वेलिंग का कारण है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 143, निम्न केमिकल के कारण मिर्च में तीखापन या पजेंसी पाई जाती है? आंसर है ए वे है कैप्साइसिन। क्वेश्चन 144, निम्न फलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है? आंसर है ए आंवले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, फूलगोभी कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग का कारण है? आंसर है ए डेफिशिएंसी ऑफ बोरान या बोरान की कमी। क्वेश्चन 146 में आपको बताना है भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होगा? आंसर है बी मेलिक हाइड्रोजोइड या MH।
क्वेश्चन 147, पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने में सहायता करता है वो है, आंसर है बी, जिब्रेलिक एसिड। सेब में एप्पल के लाल रंग का कारण है, आंसर है ए, एंथोसाइनिन। क्वेश्चन 149, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, आंसर है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है केले में। क्वेश्चन 150, टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव है, आंसर है बी, सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम इसके लिए करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके and like and share this video.